हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपडेट पॉइंट्स में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लिपर सर्किट्स। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्लिपर्स की डेफिनेशन। अ क्लिपिंग सर्किट क्लिप ऑफ द अनवांटेड पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्टिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। मतलब ये हुआ कि क्लिपिंग सर्किट जो होता है हमारा किसी भी सिग्नल के अनवांटेड पोर्शन को क्लिप करने के लिए यूज होता है। वो अनवांटेड सिग्नल क्या हो सकता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारी कोई भी वेव फॉर्म है, हमने इनपुट पर ये वेव फॉर्म दी और नॉइज की वजह से क्या होता है कि कुछ वेव फॉर्म हमारी ऐसी आई। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अनवांटेड पार्ट है, अनवांटेड पार्ट मतलब ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये पोर्शन, अगर हम इसको क्लिप कर दें तो जो हमारा सिग्नल है वो फिर से ऐसा नजर आने लगेगा जैसे कि लगभग हमारा इनपुट सिग्नल था। तो क्लिपर्स का यूज ऐसे कामों के लिए किया जाता है। क्लिपर्स को हम लोग वेव शेपिंग सर्किट भी बोल देते हैं। ये नॉइज क्लिप करने के काम आता है। कभी कभी कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये अबाव और बिलो स्पेसिफिक वोल्टेज की वेवफॉर्म को क्लिप करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थी क्लिपर की डेफिनेशन। क्लिपर्स दो तरीके के होते हैं, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। सीरीज क्लिपर्स को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अनबायस क्लिपर एंड बायस क्लिपर। इसी तरीके से जो पैरेलल क्लिपर्स होते हैं उनको भी हम लोग अनबायस क्लिपर एंड बायस्ड पैरेलल क्लिपर्स में डिवाइड करते हैं। जितने भी अनबायस्ड बायस्ड सीरीज क्लिपर या पैरेलल क्लिपर्स होते हैं, again they are divided into two parts, positive clipper and negative clipper, positive clipper and negative clipper। वैसे तो ये जो क्लिपर्स हैं, ये जो क्लिपिंग सर्किट्स हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ये बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लिपर, सबसे पहले सीरीज क्लिपर। अगर आउटपुट को हम लोग रेजिस्टेंस के क्रॉस लेते हैं तो इस टाइप का जो क्लिपर होता है उसको हम लोग सीरीज क्लिपर बोलते हैं। डायोड हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी क्लिपर हम लोगों का होगा उसके हिसाब से प्लेस किया जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला सीरीज क्लिपर। सबसे आसान और सबसे सिंपल सीरीज क्लिपर है पॉजिटिव अनबायस्ड सीरीज क्लिपर। तो सबसे पहला क्लिपर अनबायस्ड पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। क्लिपर्स बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर हम लोगों को अ, उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए, हम लोगों को समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है उसमें, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। अगर हम लोग इसके नाम को पढ़ें तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, अनबायस्ड, पॉजिटिव एंड सीरीज क्लिपर। सीरीज क्लिपर हम लोग देख चुके हैं क्या चीज होती है। अनबायस्ड का मतलब नो बैटरी। ऐसा क्लिपर सर्किट जिसमें कोई भी बैटरी नहीं होगी वो हमारा अनबायस्ड सीरीज क्लिपर का सर्किट होगा। उसके बाद में जो दूसरा टर्म है पॉजिटिव, ये हमको बताता है कि विच पोर्शन हैज टू क्लिप। इसका मतलब ये अनबायस्ड पॉजिटिव सीरीज क्लिपर एक ऐसा क्लिपर है जिसके आउटपुट में पॉजिटिव वेवफॉर्म्स क्लिप होंगी और केवल नेगेटिव हाफ साइकिल वाली वेवफॉर्म आउटपुट पे नजर आएगी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले चूंकि ये एक सीरीज क्लिपर है तो हमने ये रेजिस्टेंस बना दिया, रेजिस्टेंस से हमने यहाँ पर आउटपुट ले लिया।
इसके बाद में अब आती है बात कि हम लोग डायोड को कैसे कनेक्ट करें। ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चूंकि हमारे आउटपुट पे कोई भी आउटपुट नहीं आना है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो हमारा जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस की तरह कनेक्टेड होगा। इससे क्या होगा, जब हम यहाँ पर भी इनपुट लगाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये जो डायोड है, ये डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा और हमको आउटपुट पर कोई भी वेवफॉर्म नहीं मिलेगी। और जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो क्या होगा, ये वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये एक तरीके से क्लोज्ड स्विच की तरह वर्क करेगा और आउटपुट में हम लोगों को नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी। तो इस टाइप का ये जो क्लिपर है इसे हम लोग बोलते हैं अनबायस्ड पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। अब हम दूसरा क्लिपर देखते हैं। दूसरा हमारा क्लिपर है अनबायस्ड नेगेटिव सीरीज क्लिपर। ये भी बहुत ही सिंपल। सबसे पहली चीज क्या है कि ये एक सीरीज क्लिपर है, इसका मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से आउटपुट। अब हम लोग डायोड को कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि ये एक नेगेटिव सीरीज क्लिपर है, इसका मतलब क्या होगा, इसके आउटपुट में केवल पॉजिटिव साइकिल्स आएंगे और आउटपुट में केवल पॉजिटिव साइकिल्स तब आ सकती हैं जब इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। तो इस तरीके से हम लोग डायोड को कनेक्ट करते हैं, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये वाला जो हमारा डायोड है ये रिवर्स बायस हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी वेवफॉर्म नहीं आएगी। तो ये थे हमारे सबसे सिंपल अनबायस्ड पॉजिटिव सीरीज क्लिपर और अनबायस्ड नेगेटिव सीरीज क्लिपर। इसके बाद हम लोग देखते हैं बायस्ड क्लिपर्स। बायस्ड क्लिपर में सबसे पहले पॉजिटिव बायस्ड सीरीज क्लिपर। तो बायस्ड पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, सबसे पहली चीज ये एक सीरीज क्लिपर है, तो हम लोग रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही वोल्टेज लेने वाले हैं, आउटपुट वोल्टेज। इसके बाद में हमको देखना है बायस्ड बायसिंग हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं, और ये हमारा क्लिप करना चाहिए ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को। तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप करना है तो डायोड हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन में लगाया जाएगा। जब हम लोग इस डायोड को रिवर्स बायस की कंडीशन में लगाते हैं तभी नेगेटिव हाफ के लिए हमारे पास में आउटपुट आ सकता है। अब बात आती है कि हम लोग बैटरी को कैसे प्लेस करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बना देते हैं इनपुट वेवफॉर्म और देखते हैं कि आउटपुट में क्या वेवफॉर्म आती है। हम इसके साथ में बैटरी अटैच करते हैं इस तरीके से, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर होगा। बैटरी हमने ऐसे ही क्यों अटैच की है, इसलिए क्योंकि जब ये पॉजिटिव टर्मिनल डायोड डायोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में अटैच्ड है, तो चूंकि इधर ये पॉजिटिव वोल्टेज है तो ये डायोड हमेशा रिवर्स बायस की कंडीशन में रहेगा। पॉजिटिव इनपुट साइकिल के लिए जब पॉजिटिव इनपुट साइकिल लगती है तो क्या होगा, यहाँ पर जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और चूंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और जो बैटरी है वो भी इसी डायरेक्शन में करंट दे रही है, तो हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस की कंडीशन में रहेगा, तो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। इसी तरीके से जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखते हैं तो क्या होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी और डायोड इस समय फॉरवर्ड बायस हो सकता है, बशर्ते कि वो जो ये हमने वोल्टेज लगाया है, जो हमने बायसिंग की है, ये जो रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज जो हमारी वोल्टेज है वो इस वोल्टेज से ज्यादा हो जाए। तो जैसे ही अगर मान लीजिए हमने हमारा V का लेवल कुछ यहाँ पर था, तो जैसे ही नेगेटिव साइकिल में इनपुट वोल्टेज
इस वी लेवल से ज़्यादा जाएगा, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में आ जाएगा, और जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में आ जाएगा तो आउटपुट पे हमको करंट मिलने लगेगी। इस तरीके से हम लोग ये बायस्ड पॉजिटिव सीरीज क्लिपर को डिजाइन करते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है, जहां पर आप इसको कुछ वैल्यूज मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 वोल्ट का हमने एक सोर्स लगाया, और ये जो हमारा जो बैटरी है ये 3 वोल्ट की है। इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो डायोड हमेशा हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन में ही रहेगा, और आउटपुट पे कोई करंट नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल में आते हैं, तो ये जो डायोड है ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन कब होगा, जब जो वैल्यू है वो इस 3 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए। जब ये 3 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी, तभी ये हमारा डायोड कंडक्ट कर सकता है और हमको आउटपुट में वेवफॉर्म मिल सकती है। बायस नेगेटिव सीरीज क्लिपर, अगेन सीरीज क्लिपर है तो आउटपुट को हमको रेजिस्टेंस से ही लेना है। डायोड को कैसे करें, निगेटिव को कट करना है तो डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद बैटरी को कैसे कनेक्ट करें, तो अभी चूंकि हमको नेगेटिव सीरीज को क्लिप करना है, तो हम बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ऐसे में क्या होगा, जब आप इनपुट वोल्टेज लगाएंगे, जब इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा, तो ये वाला डायोड हमारा तब कंडक्ट होगा जब ये जो, चूंकि ये नेगेटिव टर्मिनल डायोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो अभी तो ये डायोड रिवर्स बायस की कंडीशन में है, और पॉजिटिव में हमने कोई भी हमने जो इनपुट दिया है वो इस V से ज्यादा हो जाएगा। जब इस V से ज्यादा हो जाएगा, तभी ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट होगा, तो आउटपुट में आपको तभी यहाँ पर वेवफॉर्म मिलेगी। उस इसके बाद जब ये नेगेटिव साइकिल में पहुंचता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में पहुंचता है, तब क्या होता है, जब नेगेटिव साइकिल में पहुंचता है तो डायोड ऑलरेडी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। उसके बाद ये हमारी जो वोल्टेज है ये भी नेगेटिव होती है, तो हमको नेगेटिव साइकिल में कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगेन जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में आएगा तो फिर हमको आउटपुट मिलेगा, और उसके बाद कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये हमारे सिंपल बायस्ड पॉजिटिव और नेगेटिव सीरीज क्लिपर्स हैं। इसकी एनालिसिस भी हम लोग वोल्टेज की तरीके से कर सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि जो वी आई है हमारा, ये वी आई की जो वैल्यू है ये अराउंड 5 वोल्ट है, और इस बैटरी की वैल्यू है 3 वोल्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो क्या होगा, ये 5 वोल्ट और ये 3 वोल्ट अपोज कर रहा है इसको, तो ये आउटपुट तभी आएगा जब ये 3 वोल्ट से, जब ये 3 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, तभी हमारा आउटपुट आएगा। और नेगेटिव साइकिल में ये जो डायोड है ऑलरेडी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कोई भी हम नेगेटिव में कितना भी वोल्टेज हो, ये डायोड हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा और आउटपुट पे कोई भी करंट नहीं आएगी। अभी तक हमने ये 4 अरेंजमेंट्स देखे, अनबायस्ड और बायस्ड सीरीज क्लिपर्स के दो दो एग्जांपल्स। अभी क्या इनके अलावा हमारे पास कोई और कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकते क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मैं एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा डायोड हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस और इसके साथ में ये एक बैटरी, और ये हो गया हमारा वी आउट आउटपुट। तो हमें इसका आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम लोग इनपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर देते हैं। इनपुट वेवफॉर्म हमारी
कुछ ऐसी है। और जो ये V है, V लेवल हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर ये जो लेवल है ये पॉजिटिव V का लेवल है, और यहाँ नीचे ये नेगेटिव V का लेवल है। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसकी आउटपुट वेवफॉर्म आएगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इनपुट के, जब इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा तो हम लोग देखें ये जो डायोड है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में जाएगा, और जब फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में जाएगा तो ये क्लोज्ड स्विच की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, दो बातें आती हैं। वी आई की वैल्यू जब वी से नीचे है, वी आई की वैल्यू जब वी से नीचे है, और वी आई की वैल्यू जब वी से ज्यादा है। वी आई की वैल्यू जब वी से नीचे होगी, वी आई की वैल्यू जब वी से नीचे होगी, उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारे जो आउटपुट है, आउटपुट में हमारे पास आएगा केवल V, क्योंकि ये एक डीसी सोर्स है और ये डायोड को हायर वोल्टेज पे, V से ज्यादा वोल्टेज को आउटपुट पे लाने नहीं देता है। जैसे ही V की वैल्यू, सॉरी, जैसे ही VI की वैल्यू V से ज्यादा हो जाती है तो आउटपुट पे VI ट्रेस होने लगेगा, और जैसे ही फिर से VI की वैल्यू V लेवल से नीचे जाती है नेगेटिव हाफ साइकिल की ओर, अगेन आउटपुट पे हम लोगों को V मिलने लगता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ये जो डायोड है हमारा, ये डायोड हमारा हो जाएगा ओपन सर्किट। इस केस में जो V आउट है वो पूरा का पूरा ट्रेस होता रहेगा V की तरह, और फिर जब पॉजिटिव साइकिल में हमारा पहुंचता है, जब इसकी वैल्यू V से ज़्यादा हो जाएगी तब ये आउटपुट आता है। तो इस तरीके से हम इसके आउटपुट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऐसे सर्किट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक ज़्यादा सिंपल तरीका है कि हम कुछ वोल्टेज मान लें। सपोज दैट मैंने इसको 5 वोल्ट मान लिया और ये मेरा 3 वोल्ट है, तो आउटपुट कैसा होगा? तो सबसे पहले हम लोग इनपुट ड्रॉ कर देते हैं। इनपुट कुछ ऐसा है, और जो इसका हाई है वो 5 वोल्ट है, और जो हमारा वी लेवल है 3 वोल्ट लगभग ये है। तो क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम लोग देखते हैं, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा यानी कि ये जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और पहुंचा 3 वोल्ट तक। जब 3 वोल्ट तक पहुंचा तो क्या होगा? इस केस में, इस केस में जो आउटपुट है हमारा वो, क्योंकि वी आउट सीधे डीसी से कनेक्टेड है, डीसी बैटरी से, तो वो 3 वोल्ट तक जो हमारी वैल्यू डीसी वोल्टेज की है वो आएगी। जैसे ही ये 3 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ही 3 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो आउटपुट पे हमारी वो वैल्यू आने लगेगी। उसके बाद फिर से जैसे ही ये 3 वोल्ट से नीचे जाता है तो क्या होगा? हमारा फिर से ये डीसी से कनेक्टेड हो जाएगा, और नेगेटिव में क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन ये है, और जैसे ही नेगेटिव में ये 3 वोल्ट के नीचे गया तो ये हमारी डीसी वैल्यू आ जाती है। उसके बाद जब ये और नीचे जाता है तो ये डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में ही रखता है।